बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज से शारदा पक्ष प्रारंभ हुआ है। आपको प्रातःकाल भी पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने सरस्वती माता का मंत्र जाप कराया और अब अयोध्या तीर्थ पर सरस्वती और लक्ष्मी माता की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनके समक्ष आराधना होने जा रही है, अर्थात मंत्र पूर्वक आप सब लोग अपने अपने घरों में आराधना करेंगे। यहाँ पर भी संघ की ब्रह्मचारिणी बहन श्रुतस्कंद यंत्र और सरस्वती लक्ष्मी माता के समीप आराधना प्रारंभ कर रही हैं। जलो सरस्वती माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा। 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 सम्यक दर्शनाय नमः। स्वाहा। सम्यक ज्ञानाय नमः। स्वाहा। सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। लक्ष्मी माता का मंत्र करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। स्वाहा। जलो महालक्ष्मी माता की जय। अर्घ चढ़ाइए सरस्वती माता और लक्ष्मी माता के लिए। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भूत सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आप लक्ष्मी माता का अर्घ चढ़ाइए।
भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं। चंदनामती अब अर्घ्य थाल ले, ईप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो, सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चलो महालक्ष्मी माता की जय। और ये सरस्वती और लक्ष्मी माता की आराधना पूरे शारदा पक्ष में चलेगी, इसलिए आप सब लोगों को ध्यान देना है कि प्रतिदिन अगर बच्चों को भी बिठा सकें बहुत अच्छा है, क्योंकि शारदा पक्ष माघ मास का शारदा पक्ष चल रहा है। इसमें बसंत पंचमी का दिन भी आने वाला है और पूरे 16 दिन तक की आराधना चलेगी। बच्चे जो सरस्वती लक्ष्मी की आराधना करेंगे उनकी स्मरण शक्ति, विद्या बुद्धि का विकास होगा। इसलिए आप जो भी वस्तु मंत्रित करें बच्चों को खिलाएं और बच्चों को भी बिठाएं। स्वाहा के साथ में मंत्र की अनुमोदना करेंगे, हाथ जोड़ करके सरस्वती माता के समीप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से उनके ज्ञान का विकास होगा और अच्छे नंबर से अपना करियर बना सकेंगे पास होकर के। माता सरस्वती की स्तुति पढ़ेंगे। कमलासन श्रुति धारिणी माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, है द्वादशांग रूप से निर्मित तेरी काया, सम्यक तिलक माथे पे चारित्र की छाया। विद्वानों से भी पूज्य तुम माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, जिन वर की मूर्ति तेरे मस्तक पे राजती, वंदन करे जो उनकी ज्ञान शक्ति जागती। हे श्वेत वस्त्र धारिणी माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, हे शारदा तू ज्ञान की गंगा बहाती है, वागीश्वरी तू ब्रह्मचारिणी कहाती है। कर में है वीणा पुस्तक माला सरस्वती, जिन शासिनी अनुगामिनी माता सरस्वती, जो भी तेरी आराधना में लीन होता है, मिथ्यात्व तिमिर हटा ज्ञान लीन होता है चंदनामती विनत माता सरस्वती, जिन शासिनी अनुगामिनी माता सरस्वती, कमलासन श्रुति धारिणी माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती। चलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। अब जिज्ञासु भाई बहनों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि हम अब कौन से नए ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं नए विषय का स्वाध्याय। आज शारदा पक्ष से ये स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से आप सभी को खूब अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसी से अपना कल्याण संभव है। जब हम जानेंगे कि जीव किस प्रकार से तीनों लोकों के अंदर 84 लाख योनियों में 4 गतियों के माध्यम से कैसे परिभ्रमण कर रहा है और उससे कैसे छूटा जा सकता है, किस गति से किस गति में जाना संभव है, कौन सी गति से हम आते हैं और किस प्रकार के परिणामों को करते हैं, अत्यंत उपयोगी ये स्वाध्याय है। और आप सबको PDF के माध्यम से पूरा कोर्स भेजा गया है, यानी पूरी पुस्तक का मटेरियल भेजा गया है, इसलिए सब लोग अच्छे से स्वाध्याय करेंगे। तो प्रारंभ करती हूँ आज से गतियों से आने जाने के द्वार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की वरदायिनी छाँव में और सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में हम बैठ करके आप तक ये विषय पहुंचा रहे हैं। पूज्य माता जी ने षट खंडागम, गोमठ सार, लब्धि सार, छपना सार आदि ग्रंथों का निचोड़ छोटी सी पुस्तक के माध्यम से रखा है। पुस्तक छोटी, सामग्री बहुत बड़ी, और उसके स्वाध्याय से आप सब का हृदय झंकृत हो जाएगा। रोम रोम सिहर जाना चाहिए कि हम अनादिकाल से न जाने कितने गतियों में दुखों को उठाते हुए आज बड़े ही महान पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य गति में जन्मे हैं, और उस मनुष्य पर्याय का मूल्यांकन कैसे करना है ये आप समझिएगा। और एक एक पंक्ति इसके अंदर जो है याद करने लायक है, कंठस्थ करने लायक है। प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले है गति का लक्षण क्या है। गति माने क्या होता है? भवांतरा वाप्ति गति है, यानी एक भव को छोड़कर दूसरे भव के ग्रहण करने का नाम गति है। एक जन्म से निकले, वहाँ से मरण को प्राप्त हुए और दूसरी गति में जाकर जन्म धारण किया, बस इसका नाम है गति। और गति के 4 भेद हैं, सबको मालूम तो है ना। गति के 4 भेद हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। एक एक गति से आने के और उसमें जाने के कितने द्वार हैं, ये बात इसके अंदर आपको जानना है। आप 6 ढाला के अंदर पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। भले ही पंडित दौलत राम जी की लिखी हुई ये 6 ढाला है, लेकिन इसकी एक एक पंक्ति के अंदर उन्होंने इतना सार भरा है कि 6 ढाला बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और साधु जन भी इसको पढ़ते हैं। अच्छी चीज़ है, तो अच्छी चीज़ को ग्रहण करने में किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होती और कोई दुर्लभता की बात नहीं है। कहा कि 3 लोक के अंदर अनंत जीव हैं। 3 लोक कौन कौन से हैं? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इन तीनों लोकों के अंदर त्रस और स्थावर जीवों को मिलाकर के अनंत जीव हैं, और सब के सब जीव सुख चाहते हैं, दुखते भयवंत, दुख से डरते हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि दुख को चाहे और सुख से डर जाए, नहीं ना। सब लोग सुख चाहते हैं, मुझे आनंद की प्राप्ति हो, मुझे खूब धन मिले और मेरा स्वास्थ्य खूब अच्छा रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, इसके लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं। इसलिए कहा कि ताते दुख हारी सुखकार, इसलिए दुख को हरण करने वाली और सुख को देने वाली, कहें सीख गुरु करुणाधार। सीख माने शिक्षा, उपदेश। ये कौन करते हैं? ऐसी शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं केवल। भाई संसार के लोग कोई अपने परिवार का केवल हित चाहता है, दूसरे से कोई ईर्ष्या करते हैं, कोई द्वेष करते हैं। सबके अंदर ये भावना नहीं होती कि सारे प्राणी संसार के सुखी रहें। लेकिन एक संसार में गुरु ऐसे हैं कि हे भव्य प्राणी, तू दुखों को सहन कर रहा है, अब सुख में कैसे जाए, इसके लिए भी शिक्षा प्रदान करते हैं। और वही शिक्षा विभिन्न माध्यमों से प्रदान की है। कभी प्रथमान योग के माध्यम से कहानी पढ़ो,
देखो भगवान ऋषभदेव, भगवान राम किस प्रकार जन्मे, उनका जीवन कैसा रहा, कैसी सहनशीलता रही, कैसे कष्ट उन्होंने सहन किए, कहाँ सहन किए, करणान योग के माध्यम से कैसे चलते हैं मोक्ष मार्ग पर, और कैसे आज संसार मिथ्या मार्ग पर चल रहा है, इन सब को बताने वाला चरणान योग है। और द्रव्यान योग कि आत्मा में रमण करो। जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, आत्मा और शरीर की भिन्नता को बताने वाला द्रव्यान योग। इन 4 अनुयोगों के माध्यम से हमारे गुरुजन सुख का मार्ग बताते हैं। और उन्हीं गुरुजनों में वर्तमान में 20वीं 21वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी के रूप में, प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका के रूप में गणी ज्ञानमती माता जी के इस समाज पर अनंत उपकार हैं। क्योंकि 100, 200, 400 साल के अंदर कोई बाल ब्रह्मचारिणी आरिका का नाम नहीं सुना जाता था। ग्रंथों के अंदर ब्राह्मी, सुंदरी, चंदनबाला, अनंतमती आरिकाओं के नाम आते हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं सुने जाते थे। कोई परित्यक्ता होती थी, कोई विधवाएं होती थी, वे दीक्षा धारण करती थी। ज्ञानमती माता जी एक ऐसी माता हैं जिन्होंने हम सब बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं के मार्ग को प्रशस्त किया। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने खूब ज्ञान शास्त्र के समुद्र से मोती निकाल निकाल करके अपने हृदय में भर लिए और उस ज्ञान का लाभ पूरे संसार को प्रदान कर रही हैं। ये तो मैं आपको बहुत छोटी सी पुस्तक पढ़ा रही हूँ लेकिन इन्होंने 600 लगभग ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, संस्कृत की टीका, प्राकृत में रचना, कन्नड़ भाषा के अंदर रचना, संस्कृत से कठिन ग्रंथों के अनुवाद करके देना, ये सब किया। और उसके साथ भव्यात्माओं की भावनाएं हुई कि हमें संक्षेप में ऐसी चीज़ें पता लग जाएं कि हे माता जी, हम कैसे तो संसार में आए हैं और अब कैसे संसार से छूट सकते हैं। तो उस लक्ष्य को लेकर पूज्य माता जी ने बताया। तो सबसे पहली गति है, 4 गतियों में नरक गति बताई, इसलिए कि नरक में दुख हैं। जब 3 लोक के अंदर चलते हैं ना, तो सबसे पहले अधोलोक आता है। और उसमें जब कभी आपने हस्तिनापुर में देखा होगा, अब यहाँ अयोध्या में भी 3 लोक की रचना बन रही है, उसके अंदर जब जाएंगे सबसे पहले अधोलोक आता है। अधोलोक में सबसे नीचे निगोध होता है, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। उसके बाद 7वां नरक, फिर 6ठा नरक, फिर 5वां, फिर 4था, फिर 3रा, फिर 2रा, फिर पहला, ऐसे करके नरक देखते हैं। तो नरक गति के दुखों को वहाँ देख करके मन के अंदर भावना आती है कि भगवान हम कौन सा प्रयत्न करें जिससे नरक गति से छूट जाएं। तो सबसे पहले नरक गति से आने जाने के द्वार, बहुत ध्यान से सुनना। नरक गति से आने के 2 द्वार हैं। क्या? नरक गति से आने के 2 द्वार हैं और नरक गति में जाने के भी 2 द्वार हैं। सभी लोग समझ रहे हैं? नरक गति से आने के भी द्वार हैं और नरक गति में जाने के भी 2 दरवाजे हैं, 2 द्वार हैं। तो एक मनुष्य और द्वितीय तिर्यंच, अर्थात मनुष्य या तिर्यंच ही मर करके नरक गति में जा सकते हैं। समझे ना? कौन जाएंगे? देवता नहीं जा सकते नरक में, और नारकी मर करके नरक में नहीं जा सकता। तो बच्ची अपने पास 2 गति, तो मनुष्य नरक में जा सकता है और तिर्यंच माने पशु नरक में जा सकता है। तो ये क्या हुआ कि मनुष्य या पंचेंद्रीय तिर्यंच ही मरकर नरक गति में जा सकते हैं, तथा नरक गति से निकलकर जीव मनुष्य या पंचेंद्रीय तिर्यंच ही हो सकते हैं, अन्य गति में नहीं जा सकते। ये एक नियम बता दिया जो हमारे तीर्थंकर भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा देखा, तो उसको बताया कि 4 गतियों में सबसे पहले नरक गति के बारे में जाने कि नरक कौन जाएंगे, मनुष्य या पशु। मनुष्य गति तो ऐसी है कि 4 गतियों में जाने के लिए उसके लिए मार्ग खुला है।
चयन कर सकते हैं। जैसे कोई चौराहे पर खड़ा हो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ जा सकता है जिधर उसकी इच्छा है। लेकिन नरक गति में जाने के लिए नियम है कि कोई मनुष्य या पंचेंद्रिय तिर्यंच ही नरक में जाएगा। और जब नरक से निकलेंगे खूब दुख भोग करके, हजारों लाखों साल की आयु को बिता करके जब कोई नरक से निकलते हैं तो वे कहाँ जाते हैं? नरक से निकल करके देवगति में नहीं जा सकते। और नरक गति से ही चूंकि निकलते हैं तो वापिस नरक में भी नहीं जा सकते। तो नरक गति से निकलेंगे तो या तो मनुष्य की पर्याय पाएंगे और या फिर पशु की पर्याय में आएंगे। अगर नरक गति में जाना भी है उनको तो एक गति बीच की मनुष्य या तिर्यंच की लेनी ही पड़ेगी। ये आपको आज नियम बता दिया। सबसे पहला इसकी डिटेल और आगे चलते हैं कि कैसे कैसे। तो क्या जाना कि नरक गति में कौन जाएंगे? मनुष्य या पशु, तिर्यंच। और नरक गति से निकल करके नारकी कौन सी गति में जाएंगे? या तो मनुष्य बनेंगे या पशु बनेंगे। तो ये पहला एक नियम आपने जान लिया। आप समझिएगा, असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच पहले नरक तक ही जा सकते हैं, इससे नीचे नरकों में नहीं, चूंकि वे मन के बिना इतना अधिक पाप नहीं कर सकते। अब देखो नियम की बात है, पाप और पुण्य दो चीजें हैं। कह रहे हैं असैनी पंचेंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रियां तो पांचों हैं, लेकिन जिनके पास मन नहीं है, पंचेंद्रिय बन गए लेकिन मन नहीं है, तो ऐसे पशु होते हैं। मनुष्यों के तो मन रहता ही रहता है। असैनी तिर्यंच जो हैं वे नरक में जाएंगे तो कहाँ तक? पहले नरक तक। इसलिए कि बिना मन के कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर सकता। इतना ही पाप कर सकते हैं वे कि पहले नरक तक। पहले नरक भी कोई कम नहीं है, वहाँ हर दम मार धाड़ चलती रहती है। तहाँ नरक पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध शोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। ऐसा नरक है और सातों नरक में और खूब वेदना बढ़ती जाती है। नरक सब एक से हैं, लेकिन वहाँ की आयु, अगर पहले नरक में जाएं कम से कम आयु मिले तो 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम। कम से कम पहले नरक की आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। क्या होते हैं 10,000 वर्ष? आज मनुष्य गति में किसी को 50 साल से 100 साल की भी उम्र मिल गई, 100 साल की उम्र किसी की हो गई, बहुत मानते हैं। उतने में ही व्यक्ति कभी कभी इतना परेशान हो जाता है कि सोचता हे भगवान मुझे क्यों नहीं उठा लेता। और जहाँ दुख ही दुख हैं और वहाँ कम से कम 10,000 साल की आयु हो तो आप सोच सकते हो कि वह जीव कितना दुखी रहेगा और कितने दिन तक लगातार दुख सहेगा। तो जो ये बताया कि तिर्यंच जीव ही मर करके नरक में जा सकते हैं, उसकी डिटेल में हमें समझना है कि असंगी पंचेंद्रिय पशु जो हैं वो मर करके पहले नरक तक जा सकते हैं। यानी वो मनुष्य भी हो सकते हैं, देवता भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नरक में जाएंगे तो वो पहले नरक तक ही जाएंगे। उसका कारण क्या दिया है कि वो मन नहीं होने से इससे ज़्यादा पाप आगे के नरकों तक, दूसरे तीसरे नरकों तक जाने का पाप नहीं कर सकते। ये नियम हो गया। एक एक लाइन के अंदर नियम भरा हुआ है, सिद्धांत भरा हुआ है। और आगे बताया कि सरीसृप तिर्यंच दूसरे नरक तक ही जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं। सरीसृप का मतलब क्या है? जो कोई पानी में रहने वाले सांप होते हैं। अभी कल पता चला कितने 100 फीट है, 120 फुट का सांप प्रयाग के अंदर नदी में पाया गया, समझे। और नदी में या पानी में रहने वाले सांप को कहते हैं सरीसृप। तो वह सरीसृप जो है अगर मर करके, क्योंकि सांप भाई क्या करेंगे, उनका तो काम ही है किसी को डस लेना और उन्हें मार देना, यही काम होता है। तो उसके निमित्त से वो पाप
इकट्ठा करते हैं। पाप के निमित्त से वे नरक में जाते हैं अगर, तो नरक में जा कर के दूसरे नरक तक ही जाने की उनकी शक्ति है। यानी पहले में जाए या दूसरे, जो दूसरे में जाएगा तो पहले में तो जा ही सकता है। ये दूसरा नियम हो गया कि दूसरे नरक तक कौन जा सकता है? पानी में रहने वाले सांप। मतलब ये नहीं है फिर कि पहले दूसरे नरक में और कोई जाते ही नहीं। यहाँ तिर्यंचों की बात चल रही है कि अगर असैनी पंचेंद्रीय तिर्यंच पशु कोई मर करके नरक में गया तो पहले नरक तक ही जाएगा, और जल में रहने वाले सांप जो सरीसृप कहलाते हैं वे अगर नरक में गए तो वो दूसरे नरक तक ही जाएंगे। वे आगे के नरकों में, नीचे के नरकों में नहीं जाएंगे। उनके पाप की इतनी अधिकता नहीं है। यहाँ पापों के कारण बताते हैं। नरक कौन जाते हैं? कोई पुण्य करने वाला नरक में नहीं जाता। बस वही जा सकता है पुण्य करने वाला कि जिसने पाप करते समय पहले अगर किसी ने नरक की आयु बांध ली। समझो ये बात बहुत मार्के की है कि पुण्य करने वाला नरक में कौन जाता है? पाप करते समय किसी ने नरक की आयु बांध ली और उसके बाद उसने पुण्य किया। जैसे राजा श्रेणिक, उन्होंने मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसी समय उनको नरक आयु का बंध हो गया। और उसके बाद महावीर स्वामी के समूह शरण में उन्होंने खूब पुण्य किया, भगवान की खूब भक्ति की, तो भी उनको नरक में जाना पड़ा, लेकिन वे पहले नरक में गए। तो आज मैंने आपको ये छोटे छोटे नियम बताए हैं गतियों से आने जाने के द्वार में कि 4 गतियाँ होती हैं, और उनमें से पहली नरक गति में दो द्वार माने हैं, मनुष्य और तिर्यंच गति, और मनुष्य गति और तिर्यंच गति से ही आएंगे और मनुष्य और तिर्यंच गति में ही मर करके जाएंगे। इतना नियम है। और 2 नरकों तक जाने वालों की योग्यता के बारे में प्रकाश डाला गया। ये आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि हम नरक में ना जाने पाएँ, ऐसा पुण्य हमेशा करते रहना है। अब गुरु भक्ति की ओर चलते हैं। पहले आचार्य देव का अर्घ और उसके बाद में पूज्य माता की पूजन। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य गणि ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की।